नाजरीन, ड्रामा सीरियल कुमा दी अदर वाइफ की किस्त 27 के पार्ट 1 में आप देखेंगे कि करान अपने घर में बैठा एक पुरानी चिट्ठी पढ़ रहा होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो अपनी माँ कुदरत से कहता है कि अम्मी, मेरे वालिद बेकसूर थे, वो एक सच्ची और पाक मोहब्बत करते थे जिलान की माँ से, उन्होंने कभी आपको धोखा नहीं दिया। ये सब बातें जिलान दीवार के पीछे छुप कर सुन रही होती है। उसकी गालों पर आंसू बहने लगते हैं और वो दिल में कहती है कि करान, तुम भी मेरी तरह सोचते हो। करान मजीद कहता है कि उसे सिर्फ एक चिट्ठी मिली है, मगर उसमें सब कुछ साफ लिखा था। उसके वालिद और जिलान की माँ जवानी में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मगर किस्मत ने उन्हें जुदा कर दिया। बाद में वो इत्तेफाक से दोबारा मिले, लेकिन उनके दरमियान कोई गुनाह नहीं था, सिर्फ एक पुरानी मोहब्बत की याद थी। कुदरत के आंसू गुस्से में बदल जाते हैं। वो चीख कर कहती है, अगर वो बेकसूर थे तो फिर इस औरत के साथ जलकर क्यों मरे। करान जवाब देता है, वो एक हादसा था, गुनाह नहीं। अब्बू ने कभी आपको नहीं छोड़ा। कुदरत मायूस होकर कहती है कि तुम नहीं जानते करान, औरत तब मरती है जब वो मर्द जिससे वो मोहब्बत करती है किसी और की आंखों में देखता है। ये सुनकर करान माँ को गले लगा लेता है। इधर दूसरी तरफ फरात लैला को फोन कर रहा होता है, मगर वो बात नहीं करती। फरात परेशान है कि उसने सच बताया, फिर भी लैला नाराज है। उसी वक्त उसे पता चलता है कि गुंका ने मुरम्मत को गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस से सौदा किया है और वो रेस्टोरेंट में उसे मिलने वाली है। फरात घबरा कर कहता है कि मुझे लैला की हिफाजत करनी है, वो खतरे में है। रेस्टोरेंट में गुंका को किसी की कॉल आती है। वो डरी हुई कहती है कि मुरम्मत को पता चल गया है कि मैंने पुलिस को बुलाया है और वो हमें मार डालेगा। मुस्तफा आगे बढ़ता है और कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। लैला रोते हुए उसका शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ महल में करान अब भी अपने वालिद के खतूत देख रहा होता है। जिलान आकर कहती है, तो मतलब ये कि तुम्हारे वालिद और मेरी माँ बेकसूर थे। करान हाँ में सर हिलाता है। जिलान अपनी माँ की तस्वीर उठाती है और रोते हुए कहती है कि मुझे बहुत याद आती है अम्मी। वो पूछती है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि मेरी माँ बेकसूर थी। करान कहता है कि शायद वो दोनों अपनी मोहब्बत कभी बयान ना कर सके, मगर अब इससे फर्क नहीं पड़ता। जिलान खतूत पढ़ती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दूसरी तरफ कुदरत और सीमा बात कर रहे होते हैं कि ईमान तिंजिया कहती है कि अब जब सब कुछ ठीक हो रहा था, ये नया तमाशा निकल आया। कुदरत गुस्से से जवाब देती है, हाँ, मेरे शौहर ने खुद को बचाने के लिए सब झूठ बोला, वो हमेशा मुजरिम रहेगा। सीमा गुस्से में ऊपर जाती है जहाँ जिलान रो रही होती है। वो उसे कहती है कि मैं इसे तबाह कर दूंगी, सबको दिखाऊंगी कि इस घर की असली बीवी कौन है। फिर वो जिलान के कमरे में दाखिल होकर उसकी माँ की तस्वीर फाड़ देती है। करान अंदर आता है और चीख कर कहता है कि बस करो। तस्वीर के टुकड़े जमीन पर गिरे हुए होते हैं। करान जिलान को दिलासा देता है और कहता है कि मैं वादा करता हूँ ये तस्वीर मैं ठीक कर दूंगा। रेस्टोरेंट में फरात लैला से कहता है कि अब हमारे दरमियान कोई झूठ नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, आओ हम सच्चाई से नया सफर शुरू करते हैं। घर में कुदरत करान से कहती है कि सीमा तुम्हारी बीवी है, उसे खुश रखा करो, कल उसकी सालगिरह है, उसे खुशी दो। अगले दिन अमीर सीमा के कमरे में जाता है और कहता है कि सालगिरह मुबारक हो। वो बातों ही बातों में सीमा को मशवरा देता है कि अपने माहिर नफ्सियात के सामने खुद को कमजोर और तन्हा जाहिर करो ताकि करान तुम्हारी तरफ मतवज्जो हो जाए। इसी दौरान आयशा जिलान को बताती है कि उसने सीमा और अमीर की बातें सुनी हैं। जिलान अफसोस से कहती है कि मैं ही सब की वजह हूँ, मुझे माफी मांगनी चाहिए। वो करान के कमरे में जाती है और नरमी से कहती है कि क्या हम बात कर सकते हैं। करान संजीदगी से कहता है कि हाँ। जिलान, बोलो क्या कहना चाहती हो। अगले पार्ट में जानने के लिए जिलान करान को क्या सच बताती है और सीमा का अगला कदम क्या होगा। अगले पार्ट में जानिए कि जिलान करान को क्या सच बताती है और सीमा का अगला कदम क्या होगा। अगर आपको ये किस्त पसंद आई हो तो अगला हिस्सा जरूर देखें।